म्यूनिसिपल कमेटी में जारी काफी रोज से जो ड्रामा जारी था उसका लगता है कि अब ड्रॉप सीन हो चुका है। गुज़श्ता रोज ही इफ्तिखार भट्ट को जो है वो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था और आज के रोज सेंट्री इंस्पेक्टर अतीक भट्ट को जो है वो शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। ये शोकाज नोटिस जो है वो पीटा एक्ट 2006 के तहत जारी किया गया। एक शहरी मोहम्मद इफ्तिखार भट्ट की जानिब से वीडियो शिकायत सामने आने के बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू पाकपतन ने 10 अगस्त 2026 को एक इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की है, जिसकी रोशनी में अतीक भट्ट पर करप्शन, नाअहली और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात आयद किए गए हैं। ये शोकाज नोटिस जो है वो एडीसीजी पाकपतन की जानिब से जारी किया गया है। इसमें जो इल्जामात लगाए गए हैं उनमें से 9 संगीन इल्जामात हैं, जिनमें सरकारी रकम खुर्द-बुर्द करने का सबसे पहले इल्जाम है। 3 दिसंबर 2024 को म्यूनिसिपल कमेटी पाकपतन का 25 लाख रुपए का सरकारी चेक, जिसमें चेक नंबर भी दर्ज किया गया है, गैर कानूनी तौर पर सीधा अपने जाती बैंक अकाउंट में जमा करवाया। इस हवाले से हम गुज़श्ता चंद दिनों से ये एक बैंक स्टेटमेंट भी सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखते रहे हैं कि घूमती फिरती रही है, जिसमें अतीक अहमद भट्ट जो सेंट्री इंस्पेक्टर हैं उन पर यह इल्जाम था कि उन्होंने म्यूनिसिपल कमेटी का 25 लाख रुपए का चेक अपने जाती अकाउंट में मुंतकिल कर दिया, उसके पैसे। दूसरा इल्जाम माली जवाबत की खिलाफ वर्जी का है। ये 25 लाख रुपए की रकम इनाम जीतने वालों की रसीदों और जरूरी सरकारी तस्दीक के बगैर गैर कानूनी तरीके से वसूल की गई है। तीसरा इल्जाम सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का है। 20 फरवरी 2018 को एमसी क्वार्टर्स की बिजली के बिल के लिए 1000 रुपए माहाना फिक्स कटौती की गैर कानूनी तजवीज दी, जिसकी कोई बाकायदा मंजूरी नहीं थी। इस अमल से सरकारी खजाने को साल तक नुकसान पहुंचा। चौथे नंबर पर इल्जाम है बत्ताखोरी का। मुबैना तौर पर नुशेर अवान नामी शख्स के साथ मिलकर एमसी क्वार्टर्स की बिजली गैर कानूनी तौर पर बहाल की और सीनियर अफसरान का नाम इस्तेमाल करके रहायशियों से 5000 से 10,000 रुपए तक भत्ता वसूल किया गया। इसके अलावा 5वें नंबर पर है फ्रंट मैन का इस्तेमाल और बिजली चोरी। इल्जाम है कि अकरम आफ्ताब नामी शख्स आपके फ्रंट मैन के तौर पर काम करता है, जो एमसी क्वार्टर में गैर कानूनी तौर पर रहता है, वासा की टरबाइन से बिजली चोरी करता है और आपके लिए नाजायज रकम इकट्ठी करता है। छठा जो है वो इल्जाम है रिश्वत सतानी का। म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन की सरकारी तरक्कियां करवाने के इवज रिश्वत वसूल की जाती रही है। इस शो का नोटिस में ये इल्जाम आयद किया गया है कि जितनी भी म्यूनिसिपल कमेटी में सरकारी तरक्कियां होती थीं वो मुबैना तौर पर अतीक अहमद भट्ट को रिश्वत देते थे, जिसके इवज उनको जो है वो तरक्कियां दी जाती थी। 7वें नंबर पर सरकारी पेट्रोल और गाड़ियों का गलत इस्तेमाल का इल्जाम सामने आया है। 25 से 30 सरकारी मोटरसाइकिलें आपके मुबैना फ्रंटमैन अकरम आफ्ताब और दीगर अफराद के जेर इस्तेमाल हैं, जिससे सरकारी पेट्रोल का बेदरेग ज़िया हो रहा है। 8वें नंबर पर अमले का जाती इस्तेमाल है। एमसी के सेंट्री स्टाफ सफाई वाले अमले को इनकी सरकारी ड्यूटी की जगह से हटाकर अपने जाती घर के कामों पर लगाया गया है। ये वो इल्जाम है जिसे हम बारहा सुनते रहे हैं और ये जबान ज़दे आम है कि जो स्टाफ है सेंट्री का उसे जाती इस्तेमाल में लाया जाता है। मैं आपको फिर बताता चलूं कि ये महज एक सेंट्री इंस्पेक्टर हैं म्यूनिसिपल कमेटी के, जिन पर इतने ज्यादा इल्जामात हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक आपने हाल ही में 29 जून 2026 को मौजा पाकपतन देहाती में 16 मरले की जायदाद खरीदी और इससे कबल 20 मार्च 2025 को बीवी के नाम पर 2 मरले की जायदाद खरीदी। ये जायदादें आपकी मालूम और जायज आमदनी से बहुत ज्यादा हैं, जो करप्शन की तरफ इशारा करती हैं। ये बहुत ही संगीन तरीन इल्जाम है। ये भी इल्जामात हम सुनते रहे हैं, मुसलसल सुनते रहे हैं। आमदन से जायद असासे जब भी हमने कभी भी म्यूनिसिपल कमेटी की कोई किसी किस्म की वीडियो लगाई है, जो नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं वो सबसे ज्यादा इशारा इसी तरफ कर रहे होते हैं कि आमदन से जायद असासों की जांच पड़ताल की जाए
और आखिरकार वही हुआ है और जांच पड़ताल का अमल शुरू हो चुका है। आपकी हिदायत इसके बाद अहकामात जारी किए गए हैं। सेंट्रल इंस्पेक्टर को आपको हिदायत की गई है कि 7 दिन के अंदर इन तमाम इल्जामात को तहरीरी जवाब में जमा करवाएं। 24 अगस्त 2026 को जाती समाअत के लिए एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी पाकपतन के दफ्तर में खुद पेश हों और अपना दिफा करें। मुकर्रर वक्त में जवाब ना देने की सूरत में तसव्वुर किया जाएगा कि आपके पास दिफा के लिए कुछ नहीं है और कानून के मुताबिक एक तरफा तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें नौकरी से बर्खास्तगी की बड़ी सजा भी दी जा सकती है। पिछले दिनों से हम देख रहे थे कि इस सारे मामले में ने काफी सारी हाइप क्रिएट की हुई थी। इफ्तिखार भट्ट जो कि म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजम हैं, वो सामने आते हैं। उन्होंने संगीन तरीन इल्जामात लगाए थे अपने वीडियो बयान में। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स जो है ना उन्होंने इस्तेमाल किए, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने एक इंक्वायरी बिठाई थी और वो इंक्वायरी की है एडीसीआर पाकपतन आबगीने खान ने, जिसके बाद ये तमाम तर इल्जामात के इवज जो है वो शो काज नोटिस जारी किया गया है। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। 24 अगस्त को वो अपना जवाब जमा करवाएंगे, जिसके बाद बड़े फैसले की तवक्को की जा रही है। इस फैसले के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि बड़े बड़े जो फैसला नहीं कर सके, शायद मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन वो फैसला अब करने के लिए तैयार हो चुकी है।